हम बात करने वाले हैं आज डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज भारत में स्थिति आज आप जानते हैं कि हर बीमारी को लेकर अगर हम बात करें तो गंभीर ही हो रही है। आज बीमारियां तो अपने चरम पर पहुंच ही रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये बीमारियां जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे हमारे हेल्थ का स्तर गिरता जा रहा है। आज सबसे बड़ी बात हमें ये समझना होगा कि हमारे भारत की स्थिति इतनी खराब है कि आज डायबिटीज के कई मरीज भारत में मिलते हैं। जी हाँ, डायबिटीज के कारण कई भारत में मरीज इस बीमारी से ग्रसित हैं और भारत में सबसे ज्यादा दर के साथ आज शुगर की बीमारी पूरे विश्व भर के अनुसार अगर हम कंपेयर करें तो बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से हमारे भारत को कहा गया कि ये एक डायबिटिक कैपिटल है। जी हाँ, डायबिटिक कैपिटल का दर्जा सोचिए इसको दे दिया गया। क्या ये बात गर्व करने वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं। ये शर्म की बात है कि आज हमारे भारत को डायबिटिक कैपिटल कहा जा रहा है। क्या एक रोगी जनसंख्या भारत को आगे बढ़ा पाएगा, भारत को विकास की तरफ लेके जा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए आज इस भारत को जरूरत है स्वस्थ बनने की, स्वास्थ्य क्रांति की। मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से भी ये बात समझाना चाहूंगी कि भारत में कितने लोग आज बीमारियों से ग्रसित हैं। सोचिए भारत की ऊपर कि कितने डायबिटीज के पेशेंट्स भारत में हैं। इसके ऊपर डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी की। डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से एक आंकड़े निकाले गए और आंकड़ों में इन्होंने कहा कि हमारे भारत में लगभग 8 करोड़ लोगों को शुगर की बीमारी है। सोचिए 8 करोड़ लोग क्या कम होते हैं? कई यूरोपियन देशों की तो जनसंख्या 8 करोड़ नहीं है, लेकिन हमारे भारत में सिर्फ 8 करोड़ लोगों को शुगर की बीमारी है। और लगभग ये बात डब्ल्यूएचओ का कहना है कि डायबिटीज के पेशेंट्स आगे आने वाले 20 सालों में बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। 2045 तक ये नंबर बढ़कर 13.5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। सोचिए 2045 यानी 20 साल के अंदर अंदर ये नंबर 13.5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। मान के चलिए 14 करोड़, यानी आगे आने वाले वक्त में 5 से 6 करोड़ लोग आगे चलकर डायबिटीज के शिकार होंगे इन 20 सालों के अंदर अंदर। और ये तो अनुमानित आंकड़े हैं। अगर हमने अभी अपने आप को थामा नहीं, रोका नहीं, तो ये नंबर इससे भी ज्यादा पाए जाएंगे। तो स्थिति गंभीर है। इस गंभीर स्थिति को ठीक करने की जरूरत है। आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को बचाएं प्लस अपने बच्चों को बचाएं। सोचिए बच्चों की स्थिति ये है, पहले हम बोलते थे ना, याद होगा आप सभी को, पहले हम बोलते थे 60 साल से ऊपर के लोगों को होती है डायबिटीज, लेकिन आज के वक्त में बहुत कॉमन हो गया है कि 20 साल 30 साल युवाओं को हो रही है डायबिटीज। और आज तो इतना कॉमन हो गई है डायबिटीज कि शुगर की बीमारी बच्चों को भी हो रही है। आपने सुना होगा 7 साल के बच्चों को इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, 10 साल के बच्चों को इंसुलिन की गोलियां खानी पड़ रही है। क्या ये बात कॉमन है? बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए इस कॉमन बात को हमें अनकॉमन बनाना होगा। हमें आज ये ट्राई करना होगा कि हमारे बच्चे भी सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हो, हमारा पूरा परिवार सुरक्षित हो और इस डायबिटीज नाम की बीमारी से बचे। क्योंकि एक बात हम सभी जानते हैं कि अगर ये बीमारी हो जाती है तो पूरा जीवन खराब होता है। जीवन भर दवाइयां खाने की नौबत आती है कई लोगों को। कई लोग बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित हो जाते हैं और लंबे वक्त तक डायबिटिक रहने के कारण उनका जीवन का स्तर बहुत खराब हो जाता है। कईयों को दिखाई नहीं देता है क्योंकि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, आंखों में डैमेज होने लग जाते हैं। तो सोचिए ये सभी परेशानी आपको डायबिटीज की वजह से हो सकती है। तो ये खतरनाक बीमारी है, बिल्कुल है। और अक्सर एक प्रश्न जो शुगर के पेशेंट्स हैं अक्सर अपने आप से पूछते हैं कि मैम क्या ये डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? कभी ये मुमकिन है कि किसी को अगर डायबिटीज होगी तो वो अपने आप को ठीक कर पाए? क्या शुगर का मरीज एक स्वस्थ जीवन पुनः पा सकता है? अगर ये प्रश्न आप भी अपने आप से पूछते हैं या आपके परिवार में कोई व्यक्ति अपने आप से पूछता है तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमें आज के सेशन में मिलेगा। बिल्कुल, आप डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल कर पाएंगे। पॉसिबल कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन होगा, उसके लिए आज की जानकारी को आपको ध्यान से सुनना है। तो आइए पहले थोड़ा सा बीमारी को समझते हैं और फिर इसके समाधान को जानेंगे। बीमारी क्या है? बीमारी है डायबिटीज की, और डायबिटीज को हम शुगर की बीमारी कह रहे हैं। अब शुगर क्यों कहते हैं इसको? ऐसा क्या मैम बॉडी के अंदर कौन सा शुगर पाया जा रहा है?
अब हम जो चीनी खाते हैं वो चीनी हमारे शरीर में वैसे नहीं मिलती है। हमारे शरीर में जो शुगर कहा जा रहा है बेसिकली वो ग्लूकोज है। आप खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? खाने से हमारी बॉडी की कुछ पोषण की नीड पूरी होती है। और ये पोषण की कौन कौन सी नीड है? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इनकी कमी कहाँ से पूरी होती है? हमारे खाने से पूरी होती है। अब जब आप खाना खाते हैं तो आपके खाने में सबसे मेजर कंपोनेंट होता है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स कहते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट जब हम खाने के माध्यम से लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, यानी ये बहुत ज्यादा जटिल फॉर्म में होता है। आप रोटी के माध्यम से सोचिए कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, क्या रोटी हमारा शरीर डायरेक्टली यूज कर पाता है? नहीं। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है क्या डायरेक्टली हमारा शरीर यूज कर पाता है? नहीं। इसीलिए हमारे शरीर में पाचन तंत्र है, और पाचन तंत्र का काम होता है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तब्दील कर देना, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तब्दील कर देना। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उसके बाद हमारे छोटी आंत के माध्यम से ये हमारे रक्त तक पहुंचता है, अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है, सोखता है हमारा रक्त इसको, और रक्त के माध्यम से यही ग्लूकोज आपके बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। सेल का काम होता है इस ग्लूकोज से एनर्जी का निर्माण करना, और इसीलिए जब सेल आपकी बॉडी में इस ग्लूकोज को लेगा तो एनर्जी का निर्माण करेगा, और इसी एनर्जी का यूज करके हम सारे काम करते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ, इसमें एनर्जी चाहिए। आप सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। आप सांस ले रहे हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो यानी एनर्जी की जरूरत हमेशा हमें रहती ही रहती है। अब बात यह है कि सेल के अंदर इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो डायरेक्टली ग्लूकोज को ले सके। तो वो क्या करता है? उसके पास एक माध्यम है, उसके पास एक चाबी है, और इसी चाबी के माध्यम से सेल आपके बॉडी में से, आपके रक्त में से ग्लूकोज को ले पाता है, और यहीं से कहानी शुरू होती है। जी हाँ, यहीं से शुगर की कहानी शुरू होती है। अब ये सेल जो ये केमिकल के माध्यम से ग्लूकोज को ले रहा है, इसको हम एक हार्मोन के नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं इंसुलिन, जो आपके पैनक्रियास के बीटा सेल्स के माध्यम से बनता है। और ये इंसुलिन आपकी बॉडी में बनता है। जब ये बनता है आपके शरीर में तो सेल्स के माध्यम से इसी इंसुलिन को लिया जाता है, और ये इंसुलिन ग्लूकोज आपके सेल तक पहुंचाता है। तो आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब शुगर की बीमारी क्या होती है? जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का स्तर सामान्य स्तर से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं शुगर की बीमारी या डायबिटीज। अब आप ही सोचिए ग्लूकोज क्यों बढ़ेगा? पहला कारण तो यही होगा ना कि जो ये इंसुलिन नाम का हार्मोन है, केमिकल है, जिसके माध्यम से सेल ग्लूकोज को ले रहे हैं, इसी की कमी बॉडी में हो जाएगी, और इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज का जन्म यहाँ पर होता है, जो इंसुलिन की कमी होने के कारण होती है। और इसकी वजह से आपकी बॉडी में पैनक्रियास के बीटा सेल जब डैमेज होते हैं, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और सेल को जब इंसुलिन नहीं मिलता है तो वो ग्लूकोज नहीं ले पाता है, और इसी वजह से आपकी बॉडी में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप सभी को टाइप 1 डायबिटीज क्लियर हुआ होगा। ग्लूकोज आपके शरीर में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंसुलिन की कमी हो रही है। और ये टाइप 1 डायबिटीज को हम डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, और अक्सर इस परेशानी में लोग इंसुलिन के इंजेक्शन या गोलियां लेते हैं। अब दूसरा कारण भी है, सोचिए आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है, बिल्कुल सही तरीके से बन रहा है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। क्या कारण होगा? कारण है क्योंकि आपकी बॉडी को अभी एनर्जी की जरूरत नहीं है। आप इतना फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है कि आप जितनी मात्रा में ग्लूकोज ले रहे हैं उतना आपकी बॉडी यूज कर सके, और इसी वजह से सेल इंसुलिन लेने से धीरे धीरे करके मना कर देते हैं, और इसी के कारण पैदा होती है सेल के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब सेल को एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, एनर्जी बनानी ही नहीं है, आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्यों लेगा? और इसी वजह से वो इंसुलिन लेने से बार बार मना करता है, और इसके कारण धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, और इसके कारण होती है टाइप 2 डायबिटीज। तो ये दोनों डायबिटीज आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए स्थिति ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बच्चे को कोई परेशानी होती है इससे जुड़ी हुई? नहीं होती है। बच्चा तो बिल्कुल स्वस्थ पैदा होता है, बच्चे के शरीर में इंसुलिन भी बनता है, सेल्स इंसुलिन भी लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब ये छोटा बच्चा बड़ा होता है और इस बच्चे के खान पान में इसकी आदतें बिगड़ जाती हैं,
इसका खान पान बिगड़ता है। बच्चा कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल कर रहा है, पैकेज फूड, चिप्स, प्रोसेस फूड, फ्राइड फूड, बिस्किट्स, जो बच्चा ये सभी चीजें इस्तेमाल करता है और हम एज अ पेरेंट खुशी खुशी बच्चों को ये सभी चीजें दे भी रहे हैं। क्या आपको पता है कि बिस्किट्स का कितना बुरा इम्पैक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है? जब आप पाम ऑयल से बने हुए बिस्किट्स खाते हैं ना, तो ये हमारे शरीर को डैमेज करता है। चिप्स पाम ऑयल से बने हुए रहते हैं। इन जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, इन सब में ट्रांस फैट होता है, इन सब में रिफाइंड शुगर होता है और ये बच्चों की सेहत को आज खराब करे। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो 7-7 साल के बच्चे हैं उनको डायबिटीज हो रही है, क्योंकि बच्चों का खान पान इतना बिगड़ गया। तो एज अ पेरेंट रिस्पॉन्सिबल बनिए और अपने बच्चों को भी सही खाद्य पदार्थों का चुनाव कराना सिखाइए और उनको अच्छे खाद्य पदार्थ दीजिए जिससे उनकी सेहत बेहतर बन सके। अब देखिए, सेहत बेहतर बनाने की बात आती है तो हमें एक बात समझनी होगी कि हम भारतीयों की सबसे बड़ी कमी अगर कोई है तो वो है जांच ना करवाना। हम आज जांच नहीं करवाते और इसी वजह से हमें अपने शरीर के बारे में, परेशानियों के बारे में बहुत लेट में पता चलता है। तो पहले से ही जांच करवाने की आदत रखिए। और इसके ऊपर WHO का कहना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि अगर आप अपनी शुगर की जांच करवाते हैं और रैंडम फास्टिंग शुगर जब आपका चेक होता है, तो ये 3 स्थिति के बेसिस पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका रैंडम फास्टिंग शुगर के बेसिस पर आप एक डायबिटिक पेशेंट है या फिर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले 70 से 100 mg पर डेसीलीटर के बीच में अगर आपका रेंज आया है, अगर आपकी शुगर की मात्रा आई है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको शुगर की बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल 100 से 125 mg पर डेसीलीटर के बीच में आया है, यानी आप प्री डायबिटिक कंडीशन में है और इस कंडीशन में आपको सतर्क रहना होगा, एक्शन मोड में आना होगा और जो भी पॉसिबल वे है, डाइट है, लाइफस्टाइल है, सबको ठीक करके अपने आप को पुनः सेफ जोन में लेके आना होगा। अब आती है तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति है डेंजर जोन, जब आपको डायबिटीज हो जाए और वो है 126 या फिर उससे ज्यादा अगर आपका लेवल आता है शुगर का, तो डेफिनेटली आप एक डायबिटिक व्यक्ति बन चुके हैं। तो आई रियली होप आप सभी को ये तीनों मानक समझ में आ गए हैं। ये तीनों मानक बताने के पीछे का कारण ये है कि आप अपने टेस्ट करवाएं, आप पता कर पाएं कि आपकी बॉडी में किस प्रकार से आपका शुगर लेवल है। और इसके साथ साथ क्योंकि आप एक स्वास्थ्य सलाहकार भी हैं, तो आप दूसरे व्यक्तियों के पास जब उनकी रिपोर्ट देखें तो आपको पता होना चाहिए कि शुगर लेवल कितना किस व्यक्ति में है और इसके बेसिस पर हम कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चे या फिर जो व्यक्ति हैं उनको डायबिटीज है कि नहीं है। अब देखिए, कुछ लक्षण भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आज इस बीमारी के अवेयरनेस पर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें जरूरी है ये जानना कि आज क्या डायबिटीज के लक्षण हैं। क्योंकि ये लक्षण अगर आपको अपने अंदर या किसी के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत उनको जांच करने के लिए कहना है और नजरअंदाज नहीं करने हैं ये सभी लक्षण। अगर आपको बहुत कमजोरी महसूस होती है, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज्यादा कम हो रहा है, अगर आपके हाथों के टिप्स में टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चींटी चल रही है, और या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा पेशाब आ रही है, तो आप समझ जाइए कि हो सकता है डायबिटीज की परेशानी हो। और उसके लिए एक बहुत बेहतर टेस्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, और इसको हम कहते हैं HbA1c टेस्ट। अगर आप HbA1c टेस्ट करवाते हैं तो इससे 4 महीने का एवरेज शुगर लेवल पता चलता है और आप इसे 1 साल में 3 बार करवाकर अपने पूरे साल की शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है HbA1c टेस्ट करवाना है। HbA1c टेस्ट में अगर आपका शुगर का स्तर 5.7 से कम पाया जाता है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर 5.7 से 6.4 के बीच में पाया जाता है तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं। और अगर 6.4 से ज्यादा ही पाया जाता है, यानी इसीलिए कहा जाता है कि 7% से कम ही होना चाहिए आपका, तो 6.4 से अगर ऊपर पाया जाता है तो आप ऑलरेडी डायबिटिक कंडीशन में पहुंच चुके हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज आपको अपने डायबिटीज के स्तर को कंट्रोल करने की जरूरत है और उसके लिए ये टेस्ट करवाना होगा। अब हमने टेस्ट भी जांच लिए, हमने ये भी पता कर लिया कि टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं मैम, क्या क्या लेवल होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्यों हो रही है ये बीमारी, और इस बीमारी को हमने समझ भी लिया। तो अब हमने समाधान को समझना जरूरी है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम को समझ लिया। अब आइए डिकोड करते हैं समाधान, कैसे आप सभी डायबिटीज रिवर्सल को मुमकिन बना सकते हैं। तो आइए
ये बात बताने के लिए मैं आपको एक लाइफस्टाइल प्लान बताना चाहूंगी, क्योंकि ये बीमारी एक लाइफस्टाइल बीमारी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ठीक करने का तरीका यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करिए। तो लाइफस्टाइल में आपकी डाइट भी आती है, आपकी आदतें भी आती हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो आपकी जरूरत है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आप भी समाधान के लिए तैयार हैं तो आप सभी प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए कि यस मैम, हम जानना चाहते हैं समाधान, कैसे हम डायबिटीज की बीमारी से राहत पाएं, कैसे हम आज इस बीमारी से दूसरे लोगों को राहत दिलाएं। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। देखिए ये रिस्पॉन्सेज बता रहे हैं कि आप सभी एक्टिव हैं सेशन में और मेरी बातों को सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के रिस्पॉन्सेज के लिए। आइए चलते हैं, अब हम बात करते हैं डाइट पर। डाइट आपका खान पान, क्या कहा जाता है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन और वैसा बने तन। तो तन और मन किससे बनता है, आपके खाने से बनता है। आपकी सेहत में 90% रोल अगर किसी का है तो वो आपकी डाइट का है, 10% लाइफस्टाइल का होता है। और इसीलिए डाइट को नजरअंदाज ना करें। अगर आप ऐसे खाद्य पदार्थ खा रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लिसेमिक इंडेक्स मिल रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर बढ़ जा रहा है, तो ऐसे खाद्य पदार्थ आप ना खाएं। स्पेशली इनको एक टर्म कहा जाता है जिसको हम कहते हैं हाई GI फूड, हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड। अगर आप ज्यादा मात्रा में इसको खाते हैं तो इसको स्विच कर दीजिए ऐसे खानों से जिसमें ग्लिसेमिक इंडेक्स कम हो, यानी जो जल्दी आपके शरीर में शुगर लेवल को ना बढ़ाए। और उसके लिए कौन कौन से फल खा सकते हैं, जैसे कि आप चेरी खा सकते हैं, पुलम है, आड़ू है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब है, नाशपाती है। इसके साथ साथ बस आपको ध्यान देना है कि आपको केला और आम नहीं खाना है, बाकी सभी चीजें आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सब्जियों में बात करें तो फूल गोभी है, ब्रोकली है, बैंगन है, करेला है, इवन आप भिंडी भी खा सकते हैं, परवल खा सकते हैं, हरी पत्तेदार जितनी सब्जियां हैं सब खा सकते हैं। बस आपको एक चीज नहीं खानी है और उसको हम कहते हैं आलू। हम भारतीयों का एक स्टेपल फूड है आलू, हर सब्जी में आलू डलता ही डलता है। लेकिन जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो प्लीज आलू को अवॉइड करें। तीसरा है अनाज, क्योंकि हमारे खाने में अनाज भी बहुत मिलता है, लेकिन आज अगर आप गेहूं इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए गेहूं एक जहर ही है, क्योंकि ये ग्लिसेमिक इंडेक्स को एकदम से बढ़ा देता है। तो इसीलिए आपको मिक्स ग्रेन का आटा खाना है, चाहे आप जौ का आटा खा सकते हैं, कट्टू का आटा ले सकते हैं, अमरंथ का आटा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, बस गेहूं नहीं लेना है। और रिफाइंड चावल भी नहीं खाना है। चावल तो वैसे कम ही कर लीजिए, लेकिन अगर आपको कभी कभी खाने का मन करता है तो आप ब्राउन राइस खाइए। अब इसी प्रकार से चौथी चीज है मंचीज नहीं खानी है। मंचीज मतलब जैसे हमारी आदत होती है ना, बीच बीच में हम क्या करते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो इसकी जगह पर आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। अखरोट है, बादाम है, या फिर मूंगफली है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए बस कि आपको एक चीज नहीं खानी है, वो है काजू और किशमिश भी आप कभी कभी लीजिए, लेकिन डेली बेसिस पे मत लीजिए। अब आइए देखिए अपने खाने के थाली का प्रोपोर्शन भी देख लेते हैं। खाने की थाली में आधा प्रतिशत यानी 50% तो कम से कम आपकी फल सब्जियां होनी चाहिए। अगर आप फल सब्जियां अच्छी मात्रा में खाते हैं तो ये आपको सॉल्युबल फाइबर भी देती है, प्लस आपके शुगर लेवल को भी बढ़ने से रोकती है, प्लस आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो यहाँ से मिल जाता है। दूसरा, आपके थाली में 25% यानी 1/4 हिस्सा होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का, यानी आपको इस्तेमाल करना है कार्ब्स। कार्ब्स किसमें मिलता है आपको, मोटे अनाज में सबसे हेल्दी होते हैं, तो मोटा अनाज खाइए। 25% आपकी थाली प्रोटीन से भरी हुई होनी चाहिए। और प्रोटीन के लिए आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इवन मीट अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। अब आइए देखिए, हमने बात कर ली है डाइट के ऊपर, डाइट में लो ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड के ऊपर हमने बात कर ली है। तो अब हम बात करेंगे एक और समाधान पर, क्योंकि आज प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसी देन दी है जो हमें स्वस्थ बनाने में मदद कर रहा है। और आज हमारे पास एक ऐसा तत्व ऑलरेडी है जो हमें डायबिटीज की बीमारी से बचा रहा है और डायबिटीज की बीमारी का इलाज करने में भी हमारी मदद कर रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है वो नेचुरली बैक्ड सॉल्यूशन जिसके माध्यम से हम सभी अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, डायबिटीज की बीमारी से बच भी सकते हैं और इसका इलाज भी कर सकते हैं। और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल न्यूट्रास्यूटिकल, जो भूरे चावल की भूरी परत में निकाले जाने वाला एक सफेद कलर का पाउडर है,
और आज ये एक प्राकृतिक पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट है जिसको मान्यता मिल रही है कि आज ये बहुत सारी बीमारियों पर काम करता है, जिनमें से एक बीमारी आपकी शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज की परेशानी है। कई वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज की परेशानी पर काम करता है क्योंकि ये बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और प्लस आपके शरीर में डायबिटीज के लंबे वक्त से होने के कारण डैमेज भी होते हैं और उन डैमेज को रोक सकता है गामा। जैसे आपकी किडनी में डैमेज नेफ्रोपैथी को रोक सकता है, आपकी आंखों में डैमेज रेटिनोपैथी को रोक सकता है, आपकी नसों में डैमेज न्यूरोपैथी को रोक सकता है। इसी प्रकार से आपके वैज्ञानिक अध्ययन ये भी कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो इसके माध्यम से आप अपने पैनक्रियास के बीटा सेल्स को बचाते हैं डैमेज होने से, और इसीलिए गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से हम डायबिटीज मेलाइटिस की बीमारी पर काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल के ऊपर यह भी बताया गया है कि एंटी डायबिटिक थेरेपी गामा के माध्यम से मिलती है, और भी इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। और अगर आप इन रिसर्च को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारी साइट पे जाइए, www.original.in साइट है, वहां पर आपको ये सभी रिसर्च मिल जाएंगी। तो पहली बार ये भारत में उपलब्ध हुआ है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल, पहले भारत में नहीं था। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आप जानते हैं कि बहुत महंगे दामों में इसे बेचा जाता है, लेकिन भारत में भारतीयों के अनुसार, भारतीयों की जरूरतों के अनुसार, भारतीयों के बजट में फिट होने के अनुसार आज गामा ओरिजिनॉल को लॉन्च किया गया है। और महज 500 रुपए के अंदर अंदर 480 के डीपी प्राइस के माध्यम से आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करके अपने आप को, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं। तो बिल्कुल आइए, क्योंकि अब हम जानना चाहते हैं डॉक्टर्स का क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी हमें यही होती है ना कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मैम क्या उसको रिकमेंड करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल गामा ओरिजिनॉल को। तो आइए अब हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। डॉक्टर नाबाजी तालुकदार सर जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बत्रा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर साहब का इस संदर्भ में क्या कहना है, और आप सभी को डॉक्टर साहब की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem and many other antioxidants which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma originol has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease, gamma originol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. तो आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा। वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आज न्यूट्रास्यूटिकल अगर आप लेते हैं तो इसके माध्यम से आपकी इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है और इंसुलिन की संवेदनशीलता भी बढ़ती है। इसके साथ साथ आज गामा ओरिजिनॉल के ऊपर अन्य डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर चारू दुआ कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से शुगर लेवल जो बढ़े हुए हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, और टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2 डायबिटीज दोनों के लिए कारगर साबित होता है। इसके बारे में डॉक्टर संजय अग्रवाल का कहना है, जो रूबी हॉल क्लिनिक पुणे में कार्यरत हैं, कि गामा ओरिजिनॉल लेने से हमारी इम्यूनिटी बेहतर बनती है, फ्री रेडिकल्स का नाश होता है। तो बिल्कुल गामा ओरिजिनॉल हमें लेना चाहिए। और इसके बारे में हमारे एक और एक्सपर्ट हैं डॉक्टर योगेश शर्मा, जो जाने माने फिजिशियन है, आरवी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। इनका भी ये कहना है कि दवाइयों के साथ जब वो अपने पेशेंट्स को गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायराइडिज्म, शुगर की बीमारी या बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की परेशानी पे देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिलता है और वो अपने आप को रोग मुक्त बना पाते हैं इस लाइलाज बीमारी से। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब की वीडियो भी है, उनकी बातों को भी आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना। Along with that, it works very well in the patients of diabetes, where it controls the blood cholesterol level. It increases the HDL cholesterol and reduces the LDL cholesterol over a period of 3 to 4 months of the therapy. And along with that, it also increases the insulin sensitivity of the body, so that whatever medicine patient is taking for the sugar, that will becomes more effective under the cover of gamma oryzanol. So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your family. Thank you. तो
तो आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुना होगा। वो कह रही हैं कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके आप सभी अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो आज इसीलिए गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना है अपनी दवाइयों के साथ साथ। अगर आप डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं, अगर आप बचना चाहते हैं, तो महज गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से ही आप अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। लेकिन इलाज करने के लिए दवाइयों के साथ लेना होगा, और अगर आप किसी और व्यक्ति को भी रेकमेंड करते हैं तो उनको भी दवाइयों के साथ ही रेकमेंड करिए। गामा ओरिजिनॉल की प्रतिदिन 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम खाना खाने से पहले लेनी है और अपनी दवाइयों के साथ कंटिन्यू करना है। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब आप उन्हें डोजेस की सलाह देने के बारे में बात करें तो उनको जरूर कहें कि 1-1 महीने में जांच करवाएं, ताकि अपनी दवाइयों की डोजेस को वो डॉक्टर से मेंटेन करवा सकें। आज कई लोगों ने ऐसा करके दिखाया है और अपनी डायबिटीज की बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाया है। तो आइए देखते हैं कुछ लोगों की कहानी, कुछ लोगों की जुबानी, जिनको आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये आपकी रिपोर्ट है 9 तारीख सितंबर 2020 की, जिसमें इनकी बीपी जो आ रही है वो 145 है और जो फास्टिंग है इनकी टेस्टिंग वो 125 आ रही है। यानी कि जो इनकी शुगर पहले 350-400 रहा करती थी अब से 2-3 महीने पहले तक, तो उसमें काफी इनका अच्छा रिजल्ट आ गया है। मैं पिछले 7 साल से डायबिटिक पेशेंट था। मेरा डायबिटिक था, फास्टिंग में लगभग 200-250 के ऊपर हुआ करता था और खाना खाने के बाद 350। मैंने 1 गामा ओरिजिनल की जगह 2 गामा ओरिजिनल पर डे लेना चालू किया और उसका रिजल्ट है कि मेरा डायबिटिक आफ्टर मील 121 है। कल मैंने चेक किया, उनको 580 से ऊपर शुगर थी और इंसुलिन वो बराबर लेती थी और बेड से भी नहीं उठ पाती थी। लोगों ने शेयर किया उनको और अब उनकी शुगर कंट्रोल में है, बहुत रिलीफ वो महसूस करती हैं। गामा ओरिजिनल का रिजल्ट मैंने शुगर वाले पेशेंट से लिया था, जो शुगर की बीमारी थी और 400 से ज्यादा उससे शुगर रहती थी। लेकिन मैंने गामा ओरिजिनल लिया और उसका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ था, लेकिन अब उसका 800 के बीच में ही आता है। मेरी सास को बीपी और शुगर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मगर अभी वो प्रॉब्लम 6 महीने के बाद अभी कुछ भी नहीं है और ये सब हो सका गामा ओरिजिनल के वजह से। शुगरचं पेशंट आहे, त्यांचं नाव आहे शंकर सपताळे। तर त्यांना आयुष्यभर हे केमिकलच्या गोळ्या खाव्या लागणार होत्या आणि मी हे गामा ओरिजिनल त्यांना दिलं, म्हणजे सजेशन केलं, तर त्यांना 4 महिन्यामध्ये हवा तसा रिझल्ट खूप चांगला आलेला आहे। क्योंकि मैंने मेरे एक अच्छे मित्र को जो शुगर से पेशेंट थे, मैंने उसको गामा ओरिजिनल के लिए सलाह दिया था और उन्होंने लगातार इसका इस्तेमाल किया। पिछले 6 महीनों से आज वो दवाई से बिल्कुल फ्री हो चुका है। मैंने 3 साल से गामा का यूज कर रहा हूँ और मेरे फैमिली में जो डायबिटीज का प्रॉब्लम था, तो पहले 300-350 डायबिटीज थी, तो मैंने गामा का यूज किया। सुबह 2 टेबलेट लिया और शाम को खाली पेट 2 ली, तो बढ़िया बहुत ही रिजल्ट मिला। डायबिटीज थी वो 0 हो गई और आज शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी मम्मी लगभग 13 साल से डायबिटीज पेशेंट थी। अभी लगातार कंटिन्यू दोनों टाइम खाली पेट में मेरी मम्मी गामा ओरिजिनल लेती है और उनका बीपी और शुगर एकदम नॉर्मल है। शुगर पेशेंट के लिए गामा ओरिजिनल यूज करने के बाद 50 mg का एक ही टैबलेट आया, रिपोर्ट गामा ओरिजिनल का बढ़िया रिजल्ट आया। जब गामा ओरिजिनल के बारे में हमें जानकारी मिली, लगातार 2 महीने तक यूज किया। उसके बाद चूंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरे ब्लड शुगर का लेवल 200 के आसपास रहा करता था, तो अभी जब मैंने 3 दिनों पहले इसका पुनः टेस्ट करवाया है, तो मेरा डायबिटीज का लेवल फास्टिंग 101 और रैंडम 145 आ गया है। मेरे मम्मी को भी शुगर से बहुत परेशानियां होती थी और आज उन्होंने हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल यूज किया और पूरी तरह से ठीक है। तो आई होप आप सभी ने हर एक व्यक्ति के टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से सुना होगा, जहाँ पर हर एक व्यक्ति कितनी खुशी के साथ इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी इस परेशानी से राहत पाई है। शुगर की बीमारी को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया है गामा के माध्यम से। तो डेफिनेटली गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल हमें करना है। आज ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत महंगे दामों में बेचा जा रहा है, लेकिन हमारे भारत में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये उपलब्ध है, तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल हमें करना है। इसके साथ साथ देखिए, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आज डायबिटीज को हम हराएंगे और हराने के लिए एक प्लान हमारे पास होना चाहिए। तो एक लाइफस्टाइल प्लान अब मैं आपके बीच में शेयर करने वाली हूँ, जो हर व्यक्ति, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित हो या टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित हो, दोनों ही व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक हर्ब्स का इस्तेमाल करना होगा। हमारे घर के कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप मेथी का पानी यूज कर सकते हैं, दालचीनी का पानी है, एलोवेरा जूस है, या फिर आप अदरक का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेहतर रहेगा कि आप रात के वक्त में मेथी के बीज को भिगा के रख दीजिए और सुबह सुबह उसके पानी का इस्तेमाल करिए। इससे बहुत अच्छी मात्रा में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। इसके साथ साथ सुबह सुबह क्योंकि हमें चाय पीने की आदत होती है, तो आपकी चाय होनी चाहिए हेल्दी, और आपकी चाय में आपको गुनगुना पानी डालना है, अदरक डालना है, नींबू डालना है, मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल करना है, और ये आपकी हेल्दी चाय होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई भी ब्रेकफास्ट आप खाएं, खाने से पहले हमेशा कोई भी एक सीजनल फ्रूट खा लीजिए। जैसे आजकल बहुत सारी चेरीज चल रही हैं, स्ट्रॉबेरी, पुलम है, आजकल नाशपाती चल रहा है तो आप खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, सेब ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि आपको केला नहीं खाना है, बाकी आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ अपने खाने में, अपने नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को ज्यादा बढ़ाइए। सॉल्युबल फाइबर आप ज्यादा खाएंगे, प्रोटीन ज्यादा अपने खाने के स्रोत से लेंगे तो बेहतर तरीके से आपकी बॉडी रिकवर करती है। उससे पहले आपको नाश्ते से पहले गामा ओरिजिनॉल की एक कैप्सूल, अगर आप स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, डायबिटीज के बीमार हैं व्यक्ति हैं, तो आप 2 कैप्सूल लीजिए थोड़े से पानी के साथ और ब्रेकफास्ट खाइए। ब्रेकफास्ट में हेल्दी ऑप्शन इस्तेमाल करिए। जैसे आप गेहूं की जगह पर मोटे अनाज का पराठा बना सकते हैं, बाजरे का पराठा बना सकते हैं, पालक मूंग दाल का चीला बना सकते हैं, रागी वेजिटेबल का चीला बना सकते हैं, स्प्राउट्स का यूज कर सकते हैं, ओट्स का यूज कर सकते हैं, और इवन आप सैलेड भी बना सकते हैं काबुली चने का, उसमें आप ऊपर से दही डाल सकते हैं। इसके बाद आता है दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में हमेशा एक पूरी प्लेट सैलेड की होनी चाहिए, जिसमें आप अलग अलग सैलेड डालें, चाहे वो चुकंदर है, चाहे वो खीरा है, या फिर अनियन है, इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सब्जियां जितनी हैं, वेजीज आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ लंच में आप घर पे बनी हुई दाल, घर पे बनी हुई सब्जी और मल्टीग्रेन चपाती, और इसमें थोड़ा सा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात्रि के भोजन में हमेशा ध्यान दीजिए गामा ओरिजिनॉल की 2 कैप्सूल थोड़े से पानी के साथ, और रात्रि के भोजन में कोई अनाज नहीं खाना है। अपने वेजिटेबल्स को सॉटे करके उनका अच्छे से आप सैलेड बना दीजिए या सूप का इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ आप ट्रांस फैट फ्री ऑयल का भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आपके तेल में ट्रांस फैट है तो डायबिटीज सेकंड होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ट्रांस फैट फ्री तेल इस्तेमाल करिए, और वो जानते हैं आप, हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल है जिसका इस्तेमाल हमें करना है। त्रिकारा मधुसेम रस का भी इस्तेमाल करिए। 30 ml प्रतिदिन 2 बार इसको लेना है गुनगुने पानी के साथ, और इसके माध्यम से आप अपनी डायबिटीज की बीमारी से राहत पा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको करेले का इस्तेमाल करना है, जामुन का इस्तेमाल करना है, नीम के पत्तों का इस्तेमाल करना है, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। दूध की जगह पर दही का इस्तेमाल करिए। कुछ नेचुरल स्वीटनेस के एजेंट हैं, जैसे कि आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी, अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है। शहद यूज कर सकते हैं, खजूर यूज कर सकते हैं आप, या फिर आप यहाँ पर रेजिन्स का भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। कोई बाहर का खाना नहीं खाना है, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है। बेकरी है या फिर अपने घर पे ही तला भुना खाना भी नहीं खाना है। इसके साथ साथ आपको हमेशा रात्रि के खाने के बाद और रात को सोने से पहले के बीच में 3 घंटे का गैप रखना है, ताकि खाना अच्छे से पच पाए और आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर हो। 40 मिनट प्रतिदिन एक्सरसाइज करना है, 20 मिनट प्राणायाम करना है, 10 मिनट ध्यान करना है। अगर आप इन सभी आदतों को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो डेफिनेटली अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। प्लस एक ऐसे कुकिंग ऑयल को अपने खाने में इस्तेमाल करिए जिसमें GE3 MCPD ना मिले, क्योंकि ये दोनों प्रकार के कंटामिनेंट से आपकी किडनी खराब हो रही है, आपको कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 2023 में ही यूरोपियन यूनियन ने इसके ऊपर नियम बना दिए कि खाद्य तेल बनाने वाली कंपनियां आज इस बात का ध्यान रखें कि उनके तेलों में GE3 MCPD बिल्कुल कम होना चाहिए, और ना हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमारे भारत में अभी तक कोई नियम नहीं बना है, लेकिन फिर भी हमारे भारत की एक एडवांस कंपनी है जो एक ऐसा कुकिंग ऑयल बना रही है जिसमें यूरोपियन यूनियन के इस नियम का पालन करने की क्षमता है, और वो है हमारा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। प्लस ये ट्रांस फैट फ्री तेल है, प्लस इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ओरिजिनॉल मिल रहा है, प्लस इसमें विटामिन ए विटामिन डी मिल रहा है। तो आज इन सभी चीजों का अगर आप अपने खाने का हिस्सा बनाते हैं, सही तेल, सही खाद्य पदार्थ, गामा ओरिजिनॉल और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल में बदलाव,
तो इसके माध्यम से 90% आप गामा के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे, 10% आपकी लाइफस्टाइल मदद करेगी और इसी के माध्यम से 100% आप अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे, एक स्वस्थ जीवन जीना, एक रोग मुक्त जीवन जीना। तो आई रियली होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। और इस जानकारी का फायदा आपको तभी होगा जब आप खुद इस जानकारी को अपने जीवन में लागू करेंगे और अपने आप को इस बीमारी से बचाएंगे।